वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वायरल एजुकेटर। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है वायरल एजुकेटर 23। हमारे इंस्टाग्राम आईडी वायरल एजुकेटर 23 में जो डेली लाइव सेशन चलता है, जो कि 8 PM to 10 PM यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक, जहां पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन और बातचीत कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक सेंटेंस के बारे में और उसको विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस या वाक्यों में बदलने का प्रयास यहाँ पे हम करेंगे। तो अगर आपने हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आप जरूर देखें, फिर इसके बाद ये फिफ्थ पार्ट देखें। तो आज के डिस्कशन में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो प्रीवियस वीडियोस में हमने चर्चा की हुई थी एक सेंटेंस के बारे में, उसको बहुत सारे टाइप ऑफ सेंटेंस में चेंज किया हुआ था। अब उसका क्या करेंगे, हम WH वाले बहुत सारे टाइप में हम डिस्कस करने का प्रयास यहाँ पे हम करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं सेंटेंस को, उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं थोड़ा सा, और उसको निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में चेंज करके देख लेते हैं। और फिर इसके बाद हम WH वाले सेंटेंस बनाएंगे और फिर हम आपको बताने का प्रयास प्रॉपर हम करेंगे यहाँ पे। तो आप हमसे जुड़े रहें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो एक सेंटेंस जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिया हुआ था, यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। ठीक है, यू वेंट टू द पार्क। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो एक्सिलरी वर्ब के साथ हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले हम एक्सिलरी वर्ब का यूज यहाँ पे हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले होगा सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। और जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक्सिलरी वर्ब के बाद ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, या डिड नॉट की जगह डिडंट का यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। तो क्या यूज करेंगे, डिड के साथ डिड नॉट यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम सिंपल बनाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि जब हम सिंपल बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, और जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं और डिड नॉट या फिर डिड का यूज करते हैं, और डिड नॉट की जगह हम डिडंट का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिंपल हो गया। इसका निगेटिव कैसे होगा, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे यूज करेंगे। और जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ एक्सिलरी वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे, यानी डिड नॉट का डिडंट यूज यहाँ पे हम करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो एक सेंटेंस हमने लिया हुआ था, जैसे यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। ये क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, वेंट, गॉन, वेंट का यूज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। ठीक है, और जब इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, यानी गो, वेंट, गॉन, तो गो का यूज यहाँ पे हम करेंगे। तो जैसे यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। यू डिड नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। यू डिडंट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। डिड नॉट का क्या हो जाएगा, डिडंट यूज हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज यहाँ पे हम करेंगे। तो यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। यू डिड नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। यू डिडंट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं नेगेटिव के लिए। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो वो क्या से स्टार्ट होगा, जैसे क्या तुम पार्क गए, या फिर निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या तुम पार्क नहीं गए। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या तुम पार्क गए, तो उसके लिए क्या होगा, डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। तो यू के पहले क्या आ गया, डिड आ गया। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के पहले डिड का प्रयोग हो गया। तो डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए।
ठीक है। तो जब वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो एक्सिलरी वर्ब से ही सेंटेंस पूरा स्टार्ट होता है। तो जैसे क्या तुम पार्क गए, तो एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। ठीक है, तो डिड का यूज करेंगे। तो डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए, डिड यू गो टू द पार्क। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट। तो डिड यू नॉट गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए। या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, डिडंट यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा और दोहरा देते हैं, फिर इसके बाद हम इसका WH वाला सेंटेंस बनाएंगे और WH वाले बहुत सारे टाइप के सेंटेंस हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ले लेते हैं, फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। यू डिड नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। यू डिडंट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। डिड यू नॉट गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। डिड यू नॉट गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए। डिडंट यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और WH वाला कब बनाते हैं, जब वाक्य हिंदी वाले वाक्य में हिंदी वाला शब्द जो है या फिर हिंदी वाला प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और पूरा इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस जो है यहाँ पे फॉलो करने लगता है। तो हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब क्या है, इसमें डिड है। तो एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव वाला। और नेगेटिव वाला कैसे होगा, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, एक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये यूज होगा इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में होगा। ठीक है, और इस एक्सिलरी वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा। जैसे डिड नॉट का डिडंट यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब वाक्य के बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ये स्ट्रक्चर फॉलो करने लगता है। तो क्या होगा इसमें, WH वाला एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा एक WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बनाने के लिए यूज होता है। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा, WH वाला वर्ड, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये यूज होगा। या फिर एक्सिलरी वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी डिड नॉट के साथ डिडंट यूज हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा यही वाला सेंटेंस। तो जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। या फिर तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो। ठीक है, या फिर व्हेन डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कब गए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला, ये सेंटेंस बोला हिंदी में क्या सेंटेंस बोला, तुम पार्क कब गए। तो कब जो है पहले बीच में आ गया तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाएगी और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला यहाँ पे फॉलो करने लगेगा। तो इसके लिए कैसे होगा, जैसे तुम पार्क कब गए, तो कब की इंग्लिश पहले बन जाएगी व्हेन और पूरा स्ट्रक्चर किसका फॉलो करेगा, इंट्रोगेटिव वाला। जैसे तुम पार्क कब गए, तो व्हेन डिड यू गो टू द पार्क। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। कुछ सेंटेंस हैं, आपसे चर्चा करने का प्रयास यहाँ पे हम करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, पार्क में तुमने क्या किया। ठीक है, व्हाट डिड यू डू एट अ पार्क, तुमने पार्क में क्या किया। ठीक है, व्हाट डिड यू डू एट अ पार्क, तुमने पार्क में क्या किया। तो क्या की इंग्लिश पहले बन जाएगी और पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करने लगेगा। अब जैसे व्हेन डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कब गए। When did you go to the park, तुम पार्क कब गए। ठीक है, तो when पहले आ गया यानी कब की इंग्लिश पहले आ गई और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला फॉलो करने लगे। यानी डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। और जब तुम पार्क कब गए, when did you go to the park। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो लाइन बाय लाइन हम चर्चा करते हैं आपसे, और कल हम आपसे डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, इसी WH वाले सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम आपसे चर्चा करेंगे प्रॉपर। और आप हमसे जुड़े रहें लर्निंग के लिए। जैसे वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए। डिड यू गो, क्या तुम गए। वेयर डिड यू गो,
तुम कहाँ गए, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं। जैसे व्हाई डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क क्यों गए। व्हाई डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। डिड यू गो टू द पार्क, व्हाई डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क क्यों गए, ठीक है। व्हाई डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क क्यों गए, ठीक है। डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। व्हाई डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क क्यों गए, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं। जैसे हाउ डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कैसे गए, तुम पार्क कैसे गए। कैसे की इंग्लिश पहले बन जाएगी और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला फॉलो करने लगेगा। तो तुम पार्क कैसे गए, तो कैसे स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। तो तुम पार्क कैसे गए, तो हाउ डिड यू गो टू द पार्क, डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। हाउ डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कैसे गए, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं और देखते हैं। हु वेंट टू द पार्क, पार्क कौन गया। हु वेंट टू द पार्क, पार्क कौन गया, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे और देखते हैं। इसमें क्या है, सिंपल आ जाएगा और सिंपल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं इसको। जैसे हु वेंट टू द पार्क, पार्क कौन गया, ठीक है। और देखते हैं। हुज आइडिया वाज इट टू गो टू द पार्क, किसका आइडिया था, है ना, पार्क जाने का किसका आइडिया था। हुज आइडिया वाज इट टू गो टू द पार्क, ठीक है। और देखें। whom did you meet at the park, तुम पार्क में किससे मिले, तुम पार्क में किससे मिले। whom did you meet at the park, तुम पार्क में किससे मिले, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देख लेते हैं। इसी का पूरा देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उससे इंग्लिश पहले बन जाती है और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला यहाँ पे फॉलो करने लगता है। इसका फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे व्हाट डिड यू डू एट द पार्क, तुमने पार्क में क्या किया, तुमने पार्क में क्या किया। क्या पहले आ जाएगा, यानी क्या जो है बीच में है तो उसका इंग्लिश पहले बन जाएगी और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला फॉलो करने लगेगा। जैसे व्हाट डिड यू डू एट द पार्क, तुमने पार्क में क्या किया, ठीक है। और देखते हैं। व्हेन डिड यू गो टू द पार्क, व्हेन डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क में कब गए। व्हेन डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कब गए, ठीक है। व्हेन डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कब गए। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए। डिड यू गो, क्या तुम गए। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए, ठीक है। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए। व्हाई डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क क्यों गए। व्हाई डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क क्यों गए। व्हाई डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क क्यों गए। और देख लेते हैं। हाउ डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कैसे गए। कैसे इंग्लिश वाले बन जाएगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉलो होने लगेगा। जैसे हाउ डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कैसे गए। हाउ डिड यू गो टू द पार्क, डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। हाउ डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कैसे गए, ठीक है। और देखते हैं। हुज आइडिया वाज इट टू गो टू द पार्क, किसका आइडिया था, पार्क जाने का आइडिया किसका था, ठीक है। और देखते हैं। whom did you meet at the park, तुमने पार्क में किससे मिला या फिर किससे मिले, पार्क में तुम किससे मिले, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास इसी लर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग के माध्यम से आपसे करेंगे और बहुत सारी क्लासेस जो हैं आती रहेंगी और ऐसे पार्ट्स के माध्यम से हम आपको वीडियो क्लासेस जो हैं आपको देते रहेंगे। और आशा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं समझ में आ गई होगी, आप हमसे जुड़े रहें। और हमारे जो डेली लाइव सेशन है उसमें आप जरूर आएँ 8 PM to 10 PM, यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक, जहां पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, अपने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में, जिससे कुछ इम्प्रूवमेंट आपके पर्सनालिटी में देखें, आप एक अच्छा स्टूडेंट और आपके अध्ययन में कोई भी परेशानी हो अगर, तो आप हमसे प्रॉपर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और कल हम इसी सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस जो है आपसे चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम चर्चा करने का प्रयास यहाँ पे हम करेंगे। आप हमसे क्लास में जुड़े रहें और हमारी जो इंस्टाग्राम स्टोरी है उसको आप चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि जो भी अपडेट्स हैं हम वहाँ पे देते रहते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।